किससे डरना चाहिए, है ना। तो हमें लोग आज किससे डरते हैं? किससे डरते हैं लोगों से ही डरते हैं। लोग आज लोगों से ही डरते हैं। हाँ, तो हमको क्या बोलेगा, क्या समझेगा। लोग लोगों से डरते हैं, जानवर से डरते हैं, कुत्ता से डरते हैं, बिल्ली से डरते हैं, कोई सांप से डरता है, तो हम डरते हैं। तो कोई कमी घटी से डरते हैं, भविष्य से कोई डरता है ना, भविष्य में क्या होगा सोच सोच के डरता है, कोई बीमारी से डरते हैं, कोई मृत्यु से डरता है, कोई असफल होने से डरता है, कोई लज्जित होने से हमेशा डरता है कि पता नहीं बोल देंगे तो हम बेइज्जती हो जाएगा मेरा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, और सबसे अधिक लोग मृत्यु से डरते हैं ना, सबसे अधिक जो है जो डर है लोगों का वो मृत्यु से डर है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जय ने मृत्यु को निगल लिया है, और जय परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए एक जगह वो परमेश्वर का है, इसलिए स्वर्गदूत ने एक जगह कहा मरियम से जय और आनंद तेरी हो। हालेलुया। तो जय आपका है, वो परमेश्वर के पास था, वो जय आज परमेश्वर हमारा आपको दिया है। उसने मृत्यु पर जयवंत हुआ, परमेश्वर वही जय वही विजय हमारा आपको दिया है। हालेलुया। तो लूका का पुस्तक में लिखा है उन सब से मत डरो जो तुम्हारे शरीर की हानि कर सकते हैं। अगर आप उसको पढ़िएगा, लूका का पुस्तक और 12 का 4 पद में लिखा है किससे डरे, वहां पर लिखा टॉपिक है ना, किससे डरना है। तो जो आपका शरीर को छू सकता है, शरीर को हानि कर सकता है, उससे मत डरिए, है ना। जो आपके शरीर को हानि कर सकता है उससे मत डरिए, है ना। बीमारी है, मृत्यु है, ये केवल आपका शरीर को जो ढांचा है ना इसी को छू सकता है, वो आपकी आत्मा को छू नहीं सकता है। शैतान का कितना बड़ा दूत आ जाए आपकी आत्मा को छू नहीं सकता, उसके पास अधिकार नहीं शैतान को आपकी आत्मा को छूने के लिए। लेकिन यीशु को आपकी आत्मा को नष्ट करने का, आपकी आत्मा को बचाने का, आपकी आत्मा को नरक में डालने का, आपकी आत्मा को नरक से निकालने का यीशु को अधिकार है। हालेलुया। जो यीशु के लोग हैं, जब तक यीशु नहीं चाहेगा तो कोई भी उसे छू नहीं सकता है। जब तक यीशु नहीं चाहेगा कोई भी उसे छू नहीं सकता है, चाहे वो प्रभु में हो चाहे नहीं हो। यदि प्रभु का इच्छा है कि वो व्यक्ति मेरी महिमा करेगा तो उसको शैतान छू नहीं सकता है, चाहे वो प्रभु में है चाहे नहीं है। उसको बताया, मान लीजिए सपोज दैट मेरा है ना, शैतान हम लोगों को बहुत मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन हर समय परमेश्वर बचाया। आप अपने जीवन को जो सोचिए, या आपको भी शैतान जब आप प्रभु में नहीं भी थे तब भी शैतान ने आपको मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया। कैसे? उस समय आप नहीं जानते थे, लेकिन तब भी प्रभु चाहता था कि आप बचे और उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। और आपको बचा करके रखा उसने। जरूर शैतान ने कई बार ट्राई किया लेकिन मार नहीं पाया। यदि यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठता, मृत्यु पर में जीवंत नहीं होता तो आप बचते नहीं। हम और आप जो है, यदि यीशु के पास में कुंजी नहीं होता तो नहीं बचते, शैतान मार दिया होता आपको, क्योंकि उसके पास चाबी था। लेकिन यीशु ने वो कुंजी छीन लिया उससे, और वो नहीं चाबी छू नहीं सकता जिसको प्रभु बचाना चाहता है उसे। हालेलुया। शो प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें यीशु से डरने की आवश्यकता है। उसी के पास में आपको नरक में डालने का, नरक से निकालने का अधिकार है, और किसी के पास हमें अधिकार नहीं है। अब कितनों भी छान मान लीजिए, कोई भी आपको ये बात नहीं बोली, इस बात को प्रूव करता है। हालेलुया। कई लोग जो है नरक गए, तो नरक में जाने के बाद में जब वो नरक से वापस आए तो यीशु को पाया। हालेलुया। नरक से जितने लोग नरक गए, नरक से बच के निकले, तो बताया कौन मिला? तो यीशु मिला। जितने भी YouTube में देखिएगा नरक और स्वर्ग का गवाही सुनिएगा तो सुनिएगा कि यीशु ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है हम सबको चाहता है कि हम लोग उसी से डरें जो कि शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। आपके शरीर को भी घात कर सकता है, आपकी आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। उसी से डरना चाहिए, और वो जिसको अधिकार है वो सिर्फ यीशु को अधिकार है। आपके शरीर और आत्मा प्राण सबको नष्ट करने का अधिकार है। हालेलुया।
लेकिन वो नष्ट करने नहीं, लेकिन जीवन देने के लिए आया है। और आज भी जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने कहा, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुत आयात का जीवन देने के लिए। यीशु मसीह आपके पास आया जीवन लेकर के, उद्धार लेकर के, अनुग्रह लेकर के, सच्चाई को लेकर के। हालेलुया। और आपने सच्चाई प्राप्त किया और उद्धार प्राप्त किया, छुटकारा प्राप्त किया, चंगाई प्राप्त किया, शांति को प्राप्त किया। सब कुछ यीशु लेकर के आया आपके जीवन में। हम लोग बेचैन रहा करते होंगे, निराश रहा करते होंगे, यीशु ने आपको छुटकारे को दिया, शांति से भर दिया। हालेलुया। लूका 10 अध्याय उसका 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया और बोला कि बीमारों को चंगा करो, है ना, रोगियों को चंगा करो और उन्हें जो है कहो, क्या कहो, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया। क्या आया है आपके पास में? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आया है। पहले चंगा करो, है ना, पहले ठीक करो, पहले प्रार्थना करो इसके लिए, बाद में प्रचार करो बोला। हालेलुया। तो इसीलिए हमें जो है परमेश्वर चाहता है, आपको भी बुलाया है, तो आप भी लोगों को ठीक करें, रोगियों को चंगा करें, बीमारों को ठीक करें। परमेश्वर ने आपको बुलाया है इसलिए, और लोगों को बताएं कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? कितने लोग बता सकते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है? आपको बताए परमेश्वर का राज्य क्या है? बताइए। अनंत जीवन में, है ना। और कोई? परमेश्वर का राज्य क्या है? वो इंसानों के बीच में परमेश्वर का राज्य है। इंसानों के बीच में परमेश्वर का राज्य क्या है? वो महिमा करना। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का राज्य है। चलिए ठीक है। और कोई सटीक जवाब कोई जानते हैं? जीवन है। राज्य क्या हम बोल रहे हैं? जीवन नहीं पूछ रहे हैं, राज्य क्या है? चलिए मैं बताता हूं परमेश्वर का राज्य। देखिए चलो, यीशु मसीह ने क्या बोला कि जाको बताना कि यीशु परमेश्वर का राज्य आ गया है। तो आया कौन था? यीशु आया था। बड़ा सिंपल से सवाल आपके वचन में जवाब है और आप हमको ताक रहे हैं। बोला कि जाओ बताना कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। यीशु परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। यीशु क्या है? परमेश्वर राज्य है। तो ये सब क्योंकि क्यों उस परमेश्वर राज्य है? क्योंकि उसी में सब कुछ बनाया गया है ना। यीशु मसीह में स्वर्ग की ओर, अगर पढ़िए कुलुसी 1 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। हाँ, क्या लिखा है कि सब वस्तुएं स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, किस में बनाया गया? यीशु मसीह में बनाया गया है। हालेलुया। स्वर्ग में क्या क्या है? स्वर्गदूत है, स्वर्ग में शांति है, स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में जो है दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, आनंद ही आनंद है, शांति शांति है ना। वो सब कुछ यीशु मसीह में है। वही पूरा राज्य वही है, उसी में सब कुछ बनाया गया है। पृथ्वी में जितने भी समुद्र देख रहे, आकाश देख रहे, पक्षी देख रहे, सब कुछ उसी में बनाया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह में बनाया गया है, क्योंकि यीशु वचन है। हालेलुया। और परमेश्वर वचन बोला और सब कुछ बनता गया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन शब्द है,
परमेश्वर का वाणी है और वह परमेश्वर बोल करके सब कुछ बनाया। बाइबल में लिखा हुआ वो परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया और सब कुछ को वचन के द्वारा से, अपनी वाणी के द्वारा से, अपने बोली के द्वारा से स्थिर भी किया है। तो यीशु मसीह में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया।